अध्याय 2 श्लोक 3। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। ज्ञानोदय के मार्ग पर सफलतापूर्वक कदम रखने के लिए उच्च आत्मबल और नैतिकता का होना आवश्यक है, जिसके लिए किसी मनुष्य का आशावान, उमंगी और ऊर्जावान बनकर आलस्य, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति, अज्ञान और आसक्ति जैसी लौकिक मानसिकता पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण एक योग्य गुरु हैं और इसीलिए अर्जुन को फटकारते हुए वह अब उसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित कर उसके आत्मबल को बढ़ाते हैं। अर्जुन को प्रथापुत्र कुंती का दूसरा नाम के नाम से संबोधित करते हुए श्री कृष्ण उसे अपनी माता कुंती का स्मरण करने का आग्रह करते हैं। कुंती ने स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र की उपासना की थी और इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था, इसीलिए वह इंद्र के समान असाधारण बल और पराक्रम से संपन्न था। श्री कृष्ण उसे इन सब का स्मरण करवाते हुए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह ऐसी दुर्बलता को स्वीकार ना करे जो उसके यशस्वी पूर्वजों के अनुरूप नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः परंतप अर्थात शत्रुओं का विजेता के संबोधन द्वारा उसे क्षत्रिय धर्म या महायोद्धा के कर्तव्य का पालन करने की इच्छा का त्याग करने वाले अपने भीतर उत्पन्न हुए शत्रु का दमन करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अर्जुन जिस प्रकार का मनोभाव व्यक्त कर रहा है वह ना तो नैतिक कर्तव्य है और ना ही वास्तविक संवेदना है, अपितु यह विलाप और मोह है। दुर्लभ मानसिकता ही इसकी जड़ें हैं। यदि अर्जुन का आचरण वास्तव में ज्ञान और करुणा पर आधारित था, तब उसे ना तो किसी प्रकार की व्यथा और ना ही शोक की अनुभूति होनी चाहिए।